हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं साइटिका बीमारी के इलाज के बारे में। आज के इस वीडियो में आपको इस बीमारी के बारे में A to Z पूरी की पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत ही पहले बार एक बार मैंने आप लोगों को इस बीमारी के बारे में अच्छे से बताया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से समझ में नहीं आया था। तो जितनी सारी कन्फ्यूजन थी, जितनी सारी दिक्कत आप लोगों को आ रही थी, सारी की सारी कन्फ्यूजन आप लोगों को आज दूर हो जाएगा। इस बीमारी के बारे में टोटल जानकारी एक ही वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि साइटिका होता क्या है। देखिए, साइटिका जो होता है ये एक ऐसा टर्म होता है जो कि डिस्क्राइब किया जाता है नर्व पेन के लिए। कहाँ पर पेन होता है? हमारे लेग में देखा जाता है। और ये किसके कारण देखा जाता है? इरिटेशन के द्वारा, कंप्रेशन के द्वारा। ये नर्व रूट जो होता है, इन्हीं के दिक्कत के द्वारा ये प्रॉब्लम देखा जाता है। देखिए, सियाटिका जो होता है ये ओरिजिनेट होता है, इसका शुरुआत जो होता है देखा जाता है लोअर बैक पेन से। यहाँ से ये शुरुआत होता है और धीरे धीरे करके हमारे पैर के एक हिस्से में पूरा दर्द इसका शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से देखा जाता है पैरों में झंझनाहट होना, सुन्न हो जाना, कमजोरी महसूस होना, दर्द होना। ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं और इसी को बोला जाता है कि ये है सियाटिका। ये शुरुआत यहाँ से होता है, लेकिन धीरे धीरे करके एक साइड में पैरों की तरफ, नीचे की तरफ दर्द इसका बढ़ता हुआ चला जाता है, जिस बीमारी को बोला जाता है सियाटिका। अब हम बात करें ये बीमारी हो जाता है तो ये बीमारी होने का कारण क्या होता है। कारण जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको कारण पता चल जाएगा कि ये सियाटिका बीमारी होने का कारण क्या होता है, तब जान लीजिए आपको इसके बारे में इसका इलाज भी पता चल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहली बात तो हम लोग ये जानते हैं कि सियाटिका बीमारी होने का क्या कारण होता है। अब सियाटिका बीमारी का कारण क्या होता है उसको जानने से पहले आप लोगों को पहले तो आपको इस स्ट्रक्चर को समझना होगा। ये हमारा होता है ब्रेन। इसके नीचे जो ये आप लोगों को रेड कलर का दिख रहा है, ये है स्पाइनल कार्ड। और ये जो येलो येलो कलर का दिख रहा है, यह है वर्टेब्रा। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को। और जो नीचे यहाँ पर दिख रहा है, यह है काउडा इक्विना। तो हमें इनको नहीं देखना है, हमें तो जानना है ये जो रेड कलर का, लाल कलर का नर्व आया है, जिसको हम लोग स्पाइनल कार्ड बोलते हैं, इसी के बारे में समझेंगे। देखिए, सियाटिका बीमारी होने का जो कारण होता है यही होता है। अगर हमारे ब्रेन में इंजरी हो जाता है, मतलब यहाँ पर चोट वोट लग जाता है, तो इसकी वजह से देखा जाता है लोगों को सियाटिका हो जाता है। या फिर जो हमारा ये स्पाइनल कार्ड आया हुआ है ये पतला हो जाए, या फिर यहाँ पर सूजन बन जाए, या फिर यही स्पाइनल कार्ड हमारा क्रैक हो जाए, किसी भी वजह से टूट जाए, क्रैक हो जाए, तो जिसकी वजह से देखा जाता है कि लोगों को सियाटिका बीमारी हो जाता है। तो सियाटिका बीमारी होने का एक दो कारण नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं। हमारे ब्रेन में इंजरी होने के कारण, हमारा स्पाइनल कार्ड पतला होने के कारण, हमारे स्पाइनल कार्ड में सूजन होने के कारण, हमारे स्पाइनल कार्ड में क्रैक होने के कारण ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं कि लोगों को सियाटिका बीमारी हो जाता है। ये तो दोस्तों बातें हो गई कि क्या कारण होता है, किसकी वजह से लोगों को देखा जाता है कि उनको सियाटिका का बीमारी हो जाता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमको सियाटिका हुआ है कि नहीं? अगर मान लीजिए दिमाग में चोट लगा है, तब तो मान लेते हैं चलिए इसी वजह से सियाटिका बीमारी हुआ है और इसी वजह से प्रॉब्लम देखा जा रहा है। लेकिन अगर हमारा स्पाइनल कार्ड पतला हो जा रहा है, स्वेलिंग हो जा रहा है, वहाँ पर क्रैक हो जा रहा है, तो अंदर क्या हो रहा है हमें कैसे पता लगेगा? हमें सियाटिका बीमारी हुआ है कैसे पता चलेगा? उसको जानने के लिए हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं उससे पता लगाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कि अगर किसी को सियाटिका बीमारी हो जाता है तो सियाटिका बीमारी होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। अब देखिए, सियाटिका बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, इसमें भी अलग अलग प्रकार के बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं। जैसे कि लोअर बैक पेन, पीछे की तरफ, नीचे की साइड में दर्द होना देखा जाएगा, वहाँ पर सूजन देखा जाएगा। आप चलेंगे फिरेंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इसीलिए मूवमेंट जो होता है लॉस हो जाएगा। आप ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, ज़्यादा फिर नहीं पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर दर्द होता है। टिंगलिंग देखा जाता है, बहुत ज़्यादा झंझनाहट देखा जाता है और शरीर में कमजोरी भी देखा जाता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। अगर किसी को सियाटिका बीमारी हुआ है तो उनमें यही सारे लक्षण देखे जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब आपको बताने जा रहा हूँ इलाज के बारे में, लेकिन आप लोगों को सियाटिका बीमारी के बारे में मैंने क्या क्या बताया हुआ है एक बार जान लेते हैं। सियाटिका बीमारी क्या होता है ये आपको बता दिए हैं। सियाटिका बीमारी होने पर सियाटिका बीमारी होने का कारण क्या होता है। अब देखिए, कारण में भी आप लोगों को बहुत सारे कारण बताएं। जैसे कि अगर हमारे ब्रेन में इंजरी हो जाता है तो भी देखा जाता है। स्पाइनल कार्ड जो होता है हमारा, अगर मान लीजिए थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, स्पाइनल कार्ड में स्वेलिंग हो जाता है, या फिर स्पाइनल कार्ड हमारा क्रैक हो जाता है, तो इनमें से कोई भी एक कारण होता है जिसकी वजह से सियाटिका बीमारी देखा जाता है। ब्रेन में इंजरी हो जाना, स्पाइनल कार्ड पतला हो जाना, स्पाइनल कार्ड में सूजन हो जाना, स्पाइनल कार्ड में क्रैक हो जाना,
इनकी वजह से देखा जाता है कि लोगों को साटका बीमारी हो जाता है। अब देखिए साटका बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं ये भी आप लोगों को बता दिया हूँ एकदम अच्छे से। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि साटका बीमारी होने पर क्या इलाज होता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया आता है। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है इलाज के बारे में, तो आप लोग ध्यान से अगर अभी तक नहीं देख रहे थे तो आप ध्यान से देखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि इलाज एकदम अच्छे से और ध्यान से आप लोगों को देखना चाहिए, कोई भी चीज़ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेडिसिन की। सबसे पहला जो मेडिसिन है दोस्तों वह टोलपेरिसोन टैबलेट। टोलपेरिसोन टैबलेट जो होता है आप देखिए ये है टोलपेरिसोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि 150 mg का मेडिसिन होता है, जो कि ये टोलपेरिटॉस के नाम से फेमस होता है। 150 mg का ये मेडिसिन होता है। टोलपेरिसोन टैबलेट जो होता है इनका डोज क्या होता है, एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है और लगातार इसको 7 दिन तक चलाया जाता है, वो भी इसको खाना खाने के बाद खाया जाता है। एक टैबलेट सुबह खाया जाता है और एक टैबलेट शाम को खाया जाता है, और इसी तरह से टोलपेरिसोन टैबलेट को लगातार 7 दिन तक चलाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है साटका बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब पेन को ठीक करने के लिए, बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए जीरोडोल एसपी का इस्तेमाल किया जाता है। जीरोडोल एसपी में आप सभी लोग देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ मिला होता है। जीरोडोल एसपी में एसिक्लोफिनेक मिला हुआ है, सेरेसियोपेप्टिडेज मिला हुआ है और पैरासीटामॉल मिला हुआ है। इनका काम होता है पेन को ठीक करना। एसिक्लोफिनेक मतलब ये पेन को ठीक करेगा, सेरेसियोपेप्टिडेज मिला हुआ है मतलब ये स्वेलिंग को ठीक करेगा, ठीक, और पैरासीटामॉल मिला हुआ है मतलब ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेगा। तो जीरोडोल एसपी टैबलेट का इतना सारा काम होता है, इसीलिए उसके साथ जीरोडोल एसपी टैबलेट को मिला करके दिया आता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें कि कितने अमाउंट में दिया आता है, तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार दिया आता है, वो भी खाना खाने के बाद दिया आता है। तो एक टैबलेट सुबह दिया आता है और एक टैबलेट शाम को दिया आता है। इसी तरह से दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो भी पेन किलर मेडिसिन होता है, जैसे कि कीटोरोलेक्थ्रोमेथामाइन टैबलेट। कीटोरोल के नाम से फेमस होता है, 10 mg का ये मेडिसिन होता है, और एक नेप्रोक्सेन होता है। तो दोनों में से कोई एक मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है जो कि यूजफुल माना जाता है, एक प्रकार का पेन किलर। ये केवल और केवल दर्द को ठीक करने वाली दवा होता है, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है और ये भी इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है, जो कि ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा ये आपका बनाया गया है। कौन सा? कीटोरोल टैबलेट। तो ये तो कुछ अलग अलग प्रकार की दवाइयों के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले लिया, लेकिन इसी के साथ साथ एक दवा और मिला करके दिया आता है, जो कि होता है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल। अब मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल में आप न्यूरोकाइंट गोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पर आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं वो आगे बताऊँगा, लेकिन पहले इसको जान लीजिए कि न्यूरोकाइंट गोल्ड जो होता है इसमें मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल ये होता है, जो कि न्यूरोकाइंट गोल्ड के नाम से फेमस होता है। मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। इनका काम क्या होता है, जैसे कि स्पाइनल कार्ड का जो नर्व होता है वो अगर मान लीजिए पतला हो गया है, थिन हो गया है, वहाँ पर स्वेलिंग हो गया है या फिर वो क्रैक हो गया है, तो नर्व को ये रिपेयर करने का काम करता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल का। ये हमारे नर्व को रिपेयर करने का काम करता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास न्यूरोकाइंट गोल्ड टैबलेट नहीं है, न्यूरोकाइंट गोल्ड कैप्सूल नहीं है, तो उसकी जगह पर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन, जो कि न्यूरोबियान फोर्ट के नाम से फेमस होता है और इसका भी वही काम होता है, ये भी नर्व को रिपेयर करने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साटका बीमारी होने का कारण क्या होता है, और कारण इसीलिए जानना जरूरी होता है क्योंकि उसी बेसिस पर ट्रीटमेंट चलाया जाता है। जैसे कि ब्रेन में अगर इंजरी हो गया है, स्पाइनल कार्ड थिन हो गया है, स्पाइनल कार्ड में अगर मान लीजिए स्वेलिंग हो गया है, या फिर मान लीजिए स्पाइनल कार्ड जो होता है वो क्या हो गया है, क्रैक हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, नर्व को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है न्यूरोकाइंट गोल्ड, या फिर ये इस्तेमाल किया जाता है न्यूरोकाइंट गोल्ड, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो उसकी जगह पर आप न्यूरोबियान फोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
समझ में आ गया। ये भी हमारे नर्व को रिपेयर करने का काम करते हैं। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। उसी के साथ मिला करके ओमेप्राजोल कैप्सूल को भी दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मेडिसिन अगर मान लीजिए गैस्ट्रिक काज करता है तो उसको ठीक करने के लिए, अगर मान लीजिए पेट में गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रहा है, पेट खराब हो गया है, पेट में इरिटेशन हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ओमी कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ओमेप्राजोल ये कैप्सूल होता है। अब इसके लिए भी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर प्राजोल आ जाता है तो वो सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होता है। जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, तो प्राजोल आ रहा है ना, तो इस तरह की दवाइयाँ जो होती हैं वो गैस्ट्रिक मेडिसिन होती हैं। और एक फार्मूला बताया था किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर टिडीन आ जाता है तो वो भी गैस की दवाइयाँ होता है। रेनिटिडीन, सिमिटिडीन, नाजाटिडीन, तो सब में टिडीन आ रहा है तो वो भी गैस की दवाइयाँ होती हैं। तो ये जो होता है उसी के साथ मिला करके गैस की भी दवा दे दिया जाता है। और डोज इनका भी एकदम सेम रहेगा। एक कैप्सूल दिन भर में 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद उसी के साथ इसको भी मिला करके दे दिया जाता है, जिससे पेशेंट को आराम मिलता है। इसी के साथ अगर हम मान लीजिए यदि मान लीजिए मरीज़ का दर्द जो पेन होता है वो ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा दर्द होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट का हालत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उस तरह के मरीज़ को इंजेक्शन से आराम दिलाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेडिसिन देंगे तो तुरंत तो आराम होगा नहीं, धीरे धीरे करके पेशेंट के अंदर असर दिखाएगा और कुछ समय बाद पेशेंट को आराम मिलेगा। लेकिन इंजेक्शन लगाने से थोड़ा सा जल्दी से वो एक्शन शो करता है और पेशेंट को जल्दी आराम मिलता है। इसीलिए अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, तब इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। इंजेक्शन की बात करें तो सबसे पहले पेन किलर मेडिसिन में डायनापार इंजेक्शन या फिर ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, दोनों में से कोई भी एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक प्रकार के पेन किलर इंजेक्शन होते हैं, जो कि दर्द को ठीक करता है। ठीक इसी तरह से कुछ न्यूरोबियान फोर्ट जो कि हमारे नर्व को रिपेयर करने का काम करता है, तो न्यूरोबियान फोर्ट का इंजेक्शन आता है जो कि हमारे नर्व को रिपेयर करने का काम करता है। तो पेशेंट का हालत ज़्यादा खराब होता है तो उस केसेस में एक पेन किलर और न्यूरोबियान फोर्ट दोनों मेडिसिन को लगा दिया जाता है, जिससे पेशेंट को जल्दी से जल्दी आराम मिल सके। ये बातें समझ में आया ना आप लोगों को? तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को साइटिका बीमारी के बारे में सारी की सारी बात बता दी है कि साइटिका बीमारी क्या होता है, साइटिका बीमारी होने का कारण क्या होता है, साइटिका बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण दिखते हैं और साइटिका बीमारी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाता है। सारी बात आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक में शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।